अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के हमारे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रायर एंड ड्राई। हमारा जो टॉपिक है, हम बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्कस कर रहे हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हम अब जो जो पार्टीज बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व होती हैं उनको डिस्कस करने लगे हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ड्रायर, ड्राई एंड पाई। तो हम इधर ड्रायर और ड्राई, इसको सेलर बोलते हैं, इसको परचेजर बोलते हैं। जब भी हम चीजें उधार पर खरीदते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज की हमें जरूरत पड़ती है। तो सेलर और परचेजर जो भी मुआहदा, जो बातचीत करेगा, उनके अंदर जो डीलिंग्स होंगी उसको हम एंट्रीज में स्पेसिफाई करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री ड्रायर की क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री तो यही बनेगी कि जिसमें सेलर उधार पर चीजें बेचेगा ड्राई को और ड्राई उधार पर चीजें खरीदेगा सेलर से। मतलब सेलर और परचेजर का एक कॉन्सेप्ट है। सेलर उधार पर चीजें बेच रहा है, परचेजर उधार पर चीजें खरीद रहा है। तो ड्रायर या सेलर या मेकर क्या एंट्री करेगा? वो सिंपल डेटर परचेजर को बोलते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं जी। परचेजर का नाम है उमर और सेलर का नाम है हमजा। डेटर या उमर, डेबिट उसको करेंगे। और देन हमने क्या किया जी, सेल्स की है ना। सेल्स मैंने, वैसे भी सेल्स की जो नेचर होती है ना वो क्रेडिट होती है। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री इसके अंदर बनेगी कि हमने क्रेडिट सेल्स की है। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। देन इसने उधार पर चीजें खरीदी हैं तो ये परचेजेस को डेबिट करेगा और क्रेडिट किसको करेगा? हमजा को। नरेशन क्या लिखी जाएगी जी? क्रेडिट परचेज। देन अब क्या काम करेगा? उधार पर चीजें इसने बेच दी, इसने उधार पर चीजें खरीद ली। अब ये जो बंदा है हमजा है ना, एक बिल ड्रॉ करेगा क्योंकि उसको कोई रिटर्न एग्रीमेंट चाहिए। अच्छा जी, तो अब सेकंड हमारी एंट्री क्या बनेगी? अब जो ड्रायर है, ये सेलर है या हमजा जो सा है ना, ये अब एक बिल ड्रॉ करेगा। बिल में वो क्या लिखेगा? वो बिल में ये लिखेगा कि मैंने इतनी मालियत की चीजें उमर को उधार के ऊपर बेची हैं। वो इस चीज का एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा। तो ड्रायर क्या लिखेगा? बिल लिखेगा। अब बिल लिखने की एंट्री, बिल रिसीवेबल को वो डेबिट कर देगा, बिल रिसीवेबल्स हमारे एसेट्स होते हैं और एसेट की नेचर वैसे भी डेबिट होती है। बिल रिसीवेबल को वो डेबिट करेगा और देन टू ड्राई का नेम क्या था? उमर। चलिए मैं आपको ड्राई ही लिखती हूँ। ड्राई अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ड्रॉ अ बिल। देन इसने इस पर बिल लिखा है तो वो क्या करेगा? ड्रायर के नेम को डेबिट कर देगा और टू, इसका बिल रिसीवेबल था तो इसका बिल पेएबल होगा। ये लायबल टू पे है, इसने पैसे देने हैं। एक्सेप्ट अ बिल, ये एक्सेप्ट करेगा। थर्ड एंट्री क्या बनेगी?
बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, जब उनके रिलेटेड हमें पता होगा ना, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन जिसमें डिसऑनर, ट्रांसफ़र या कैंसल की बात की जाएगी ना बिल की, तो हम इजीली अपनी जर्नल एंट्री करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे। तो थर्ड हमारी एंट्री बनती है, इसने बिल लिखा था, इसके ऊपर बिल के अंदर ये लिखा था कि 3 महीने के अंदर अंदर ये वाला बंदा पैसे देगा। 3 महीने के बाद ड्राई ने ड्रायर को पैसे दे दिए, तो ये इसके पास क्या आएगा, कैश आ जाएगा। टू बिल रिसीवेबल को वो क्रेडिट करेगा। तो बिल रिसीवेबल से उसको कैश वसूल हो गया। और ये क्या एंट्री करेगा, बिल पेबल टू कैश। इसका बिल अदा हो गया, पेबल हो गया और इसने कैश दे दी है, इसके पास कैश आ गई है और बिल किसके जरिए से आई है, बिल रिसीवेबल के जरिए से आएगी। ये 3 कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। फोर्थ कॉन्सेप्ट हमारा बनता है जी, तो अब हम बात कर लेते हैं जी नेक्स्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल की। ड्रायर को मुकर्ररा मुद्दत से पहले पैसों की जरूरत पड़ गई है। ड्रायर और ड्राई के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि 3 महीने के अंदर अंदर ड्राई ड्रायर को पैसे देगा। अब ड्रायर को 1 महीने या 2 महीने में जो पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो ड्राई को नहीं कह सकता कि मुझे पैसे दो, क्योंकि उनमें रिटर्न एग्रीमेंट हो चुका है। इसने ड्राई ने इसको 3 महीने की मुद्दत दी है, लेकिन उस मुद्दत से पहले ड्रायर को पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो क्या करेगा, वो फिर बैंक के पास जाएगा। वो बैंक को वो बिल देगा, उसको कहेगा कि मैंने ड्राई उम्र से 3 महीने के बाद पैसे वसूल करने हैं, तो ये पैसे आप उससे वसूल कर लीजिएगा, ये बिल आप अपने पास सबूत के तौर पर रख लें और मुझे पैसे दे दें। अब बैंक उसको ये पैसे तो देगा, लेकिन बैंक अपना इंटरेस्ट काट के उसको पैसे देगा। सपोज ड्राई ने इसको 2 लाख की चीज़ें दी हैं, तो बैंक क्या करेगा, बैंक उसमें 15% या जो भी बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है वो रख के उसको 1,85,000 दे देगा और 15,000 रुपये अपना इंटरेस्ट रख लेगा। वो पूरी की पूरी रकम बिल की अदा नहीं करेगा। जाहिर बात है बैंक ने अपना भी इंटरेस्ट रखना होता है, तो उसको डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल हम करेंगे। तो डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल अगर तो क्वेश्चन में वो आए तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे क्योंकि कैश आएगा, डिस्काउंट भी डेबिट करेंगे, डिस्काउंट एक्सपेंस है क्योंकि वो डिस्काउंट बैंक को दे रहा है। और क्रेडिट क्या हो गया जी, बिल रिसीवेबल। When a bill is discounted, अच्छा इस बंदे को कोई पता नहीं है, इस बंदे का कोई कंसर्न नहीं है, इसको पैसों के, ड्रायर को पैसों की जरूरत थी, वो सिंपल बैंक के पास गया है, उसने बिल दे दिया है, उसने कहा है कि बैंक को कहा है कि आपको ड्राई खुद ही पैसे दे देगा। उस बैंक ने अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट रखा है और उसको पैसे दे दिए, इसको तो पता भी नहीं है, इसलिए ये नो एंट्री आएगी इन द बुक्स ऑफ ड्राई। समटाइम ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया जा सकेगा कि व्हेन अ बिल इज डिस्काउंटेड, तो उसके अंदर वो कहेगा कि ड्राई की एंट्री लिखो, तो जबकि ड्राई की कोई एंट्री नहीं बनती। देन हम टर्म एक डिस्कस करेंगे कि जब ये ड्रायर ये बिल किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर देगा, ट्रांसफर कर देगा,
उसकी एंट्री अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी। तो हमारी 5th एंट्री क्या बनेगी? अब ड्रायर बिल को किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स करने लगा, तो वो क्या एंट्री करेगा? वो जिस पार्टी को इंडोर्स कर रहा है उसका नाम लिखेगा, इंडोर्सी का नेम डेबिट करेगा, और उसको दे क्या रहा है? उसको बिल ऑफ एक्सचेंज, सॉरी बिल रिसीवेबल को हम फिर क्रेडिट कर देंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है तो इसलिए बिल रिसीवेबल्स एंड बिल पेएबल को ही हम डिस्कस करेंगे। नरेशन में आ जाएगा व्हेन अ बिल इज इंडोर्स। अच्छा, ड्रायर ने बिल थर्ड पार्टी को दे दिया है, ड्राई को इस बात का इल्म नहीं है और वो इस चीज का उसको उसने पैसे देने हैं। वो अगर तो ड्रायर कहे भी कि तुम मेरे सपोज बेटे को पैसे दे दो, मैं शहर से जो उनसे है वो कहीं दूर जा रहा हूं, तो मेरे 3 महीने के बाद मेरे बेटे को पैसे दे देना। ड्राई को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, उसने पैसे ही देने हैं। अगर तो ड्रायर उसको कहेगा कि तुम पैसे बैंक को दे देना तो वो बैंक को देगा। अगर ड्रायर उसको कहेगा कि तुम जो है मैंने किसी थर्ड पार्टी को बिल ट्रांसफर कर दिया, तुम उसको पैसे देना, तो ड्राई उसको पैसे दे देगा। तो इसलिए ड्राई को इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है। इस इंडोर्समेंट की भी ड्राई कोई एंट्री नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, ये सब एंट्रीज आप एक बार इसके नोट्स बना लेंगे तो क्वेश्चंस के अंदर यही एंट्रीज रिपीट होनी है, कोई नई चीज रिपीट नहीं होनी। आपको ये एंट्रीज इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी तो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो एक क्वेश्चन है ना पेपर के अंदर जो आना है वो समझ लें कि आपका 20 मार्क्स इंशाल्लाह मस्ट है, आपके आ जाएंगे। तो ये बहुत मज़े का एक छोटा सा बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है जो काइंडली आप ले लें।